अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका हमसफर नासिर मीर। बड़े दुख की बात है, मैं आज का ये वीडियो एक शेर से शुरू करना चाहता हूं। मिट्टी में मिला दो, मैं जुदा हो नहीं सकता। मिट्टी में मिला दो, मैं जुदा हो नहीं सकता। ऐ देश, मैं इससे ज्यादा तेरा हो नहीं सकता। सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं आज हम मुसलमानों के। हमारी एकता कहीं नजर नहीं आ रही है। मैं उन सब लोगों से ये कहना चाहता हूं जो मुसलमानों को कमजोर समझते हैं। उनको लगता है कि मुसलमान घुसपैठिए हैं, जिनको लगता है कि मुसलमान जो है हमारे मुल्क की अर्थव्यवस्था को कमजोर बना रहे हैं। मैं उन सब लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार इंडिया गेट चले जाइए, वहां देखिए कि वहां जितने भी शहीदों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी है, वहां पे कितने मुसलमानों के नाम हैं। ये मुसलमान जो है, ये एक पेन है मेरे पास। हम सुबह मैं ऑफिस आता हूं, इस कैप को साइड पे रख के इस पेन की दिन भर घिसाई करता हूं, दिन भर इससे मेहनत करवाता हूं, दिन भर इससे काम करवाता हूं। इसी के चलते मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूं, इसी के चलते मैं अपने सारे सिग्नेचर्स करता हूं, अपने सारे पेपर्स बनाता हूं। लेकिन शाम होते ही मैं इस पेन के ऊपर एक कैप लगा के इसको अपने जेब में सजाता हूं, और अगर आपको दिखे, सिर्फ आपको कैप दिखेगा। ये पेन की मिसाल नहीं है, ये हमारे देश का मुसलमान है। वो मुसलमान जिन्होंने खून पसीना बहाया उस वक्त जब हमारे हिंदुस्तान को जरूरत थी खून पसीने की। उस वक्त जब मौका मिला था हमको पाकिस्तान जाने का या हिंदुस्तान में रहने का, हम अपनी मर्जी से अपने मुल्क हिंदुस्तान में रहे हैं। मुसलमानों का यह अकीदा है कि तब तक तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो जब तक तुम्हें तुमसे ज्यादा, सबसे ज्यादा अपना देश, अपना वतन प्यारा ना हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है, शायद इस बयान की जो समझ है मैं शायद गलत निकाल रहा हूं, या बाकी पार्टीज जो आपस में एलिगेशंस लगा रहे शायद वो गलत निकाल रहे हैं। लेकिन ये बयान डायरेक्टली मुस्लिम कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। अगर इस बयान में सिर्फ एक वर्ड जुड़ा होता कि ये जो बयान है, मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा हूं जिन्होंने अपने देश के मुसलमानों के अलावा जो बाकी घुसपैठिए हैं, जो बाकी लोग हैं, उनके बारे में होता, तो शायद ये बयान वाज़ेह हो जाता कि ये मुस्लिम्स के लिए नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं है। हम मुस्लिम्स जितने भी मुसलमान इस देश में रह रहे हैं, हम 15% की आबादी है। इस 15% की आबादी में एटलीस्ट हमें इतना तो बनता है कि हम पार्लियामेंट में 10 से 15% के बीच में हों। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे बस वही इक्के दुक्के मुसलमान नजर आते हैं। फिर भी खतावार मुसलमान है। क्या आप एपीजे अब्दुल कलाम को भूल गए? क्या आप उनके दिए हुए जितने भी इजादात हैं उनको भूल गए? क्या वो मुसलमान नहीं थे? हम अपनी मर्जी से इस देश में रहे हैं। हमारे जो आबा व अजदाद है उन्होंने एक सही डिसीजन लिया है, और हम हिंदुस्तान के ऐसे ही वासी है जैसे कि एक आम हिंदू है, जैसे कि एक आम सिख है, जैसे कि एक आम पंडित है।
वैसे ही हम मुसलमान इस देश का एक हिस्सा है, एक स्तून है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो बयान हुआ है, मैं इसके लिए आज खड़ा हुआ हूं कि वो मुसलमान सच्चा कभी नहीं हो सकता जो अपने आप को नहीं बचा सकता, अपनी कौम के लिए नहीं लड़ सकता। 1902 में मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, अगर मुझसे पूछा जाए मैं कौन हूं, तो मैं कहूंगा कि मैं मुसलमान हूं, मुसलमान हूं, मुसलमान हूं। लेकिन जब मेरे देश की आन बान शान पे कभी वक्त पड़ जाए, तो मैं हिंदुस्तान हूं, हिंदुस्तान हूं, बस हिंदुस्तान हूं। तो प्यारे भाइयों, ये मुसलमान इतना भी गिरा हुआ नहीं है कि इसकी जो मुशाबत है वो एक सुअर से की जाए। इतना भी गिरा हुआ नहीं है कि इसको जगह जगह पे जलील किया जाए। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बस इतना कहना चाहता हूं कि हमें एक ऐसे माली की जरूरत है जो गुलशन के हर फूल को अपना फूल समझे, जो गुलशन को अपने पसीने से नहीं अपने खून से सींचे, जो इस पूरे गुलशन को ये ना कहे कि ये बड़ा फूल है, ये छोटा फूल है। छोटे फूल को कभी ये एहसास ना हो कि बड़े फूल का वैल्यू ज्यादा है, छोटे फूल का कम है। ये एक बाग है, इस बाग की रखवाली के लिए एक ऐसे माली की जरूरत है जो इस बाग को अपने खून से, अपने कलेजे के खून से सींचे, और जो ये कहे कि ये जो हिंदू है, ये मुसलमान जो है, ये सिख जो है, ये ईसाई जो है, ये बौद्ध जो है, ये पंडित जो है, ये क्रिश्चियन जो है, जितने भी लोग हैं, ये इस गुलशन के, इस बाग के फूल है। बाग के फूल भले ही छोटे बड़े हों, लेकिन इस माली ने उतना ही पानी उस बड़े फूल को भी देना है जितना इस छोटे को देना है। राजनीति तो होती रहेगी, वोटिंग्स तो होती रहेंगी, कभी एक बनेगा कभी दूसरा बनेगा, लेकिन यह चीज हमेशा याद रखा जाएगा कि इस राजनीति में किस माली ने अपने इस गुलशन को सींचा, अपने इस गुलशन को तराशा, और इस छोटे से छोटे फूल को भी यह महसूस नहीं होने दिया कि नहीं, तुम्हारी कोई कमी है, तुम में कोई खामी है, या तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम इस बाग के लायक नहीं हो। ये फूल अगर खिला है तो इस बाग का हिस्सा है। मुसलमान अगर कम तादाद में है, लेकिन इस हिंदुस्तान के हिस्सा है। सिख अगर कम तादाद में है, लेकिन हिंदुस्तान का हिस्सा है। क्रिश्चियन अगर कम तादाद में है, बौद्ध अगर कम तादाद में है, जितने भी मजहब है, डेमोक्रेसी, हम इंडिया में डेमोक्रेटिक एक मुल्क में रहते हैं, सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम मानते हैं इंडिया को, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट्स जो है कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। मैं बजाते खुद भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा हूं, और हमेशा इनकी आइडियोलॉजी को अच्छे से मॉनिटर करके समझा है, लेकिन आज मेरा भी दिल दुखा, मेरे भी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए जब एक टारगेट बनाया गया एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। राइवलरी कितनी भी हो आपस में, कांग्रेस के साथ, बीजेपी की कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की बीजेपी के साथ, आपस में ये कुछ भी बोले, वो राजनीतिक मामला है, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। ना मैं कभी ये बोल रहा हूं कि बीजेपी ने कांग्रेस के बारे में ऐसा क्यों बोला, वो तो उनके करतूत है। कांग्रेस ने बीजेपी के बारे में क्या कहा, वो तो अपना नजरिया है। लेकिन जहां पे बात एक मजहब की आती है, एक धर्म की आती है, तो वहां पे शायद कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ डाउट पैदा हो जाता है कि शायद जैसा
हमेशा बोला जाता है कि हिंदू खतरे में है, तो कहीं ना कहीं ये मुसलमान का जो ईमान है इतना कमजोर नहीं है कि इसको हम खतरे में ले जा सके। हम मुसलमानों के अंदर इतना ईमान है कि हम अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए सर कटाना भी जानते हैं और जान देना भी जानते हैं। उन शहीदों को याद कीजिए जिन्होंने 47 में अपनी जान देके, कितने मुसलमानों की फांसियां लगी, कितने की जान चली गई, कितनी बेवाएं हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए। क्या उन मुसलमानों का योगदान नहीं है इस हिंदुस्तान को आजाद करने में? क्या उन मुसलमानों का नामो निशान आज मिटाया जाएगा? तो आप या मैं, अगर हमारी नफरत होनी चाहिए वो एक धर्म से नहीं होनी चाहिए। ये मैं एज ए मुस्लिम, मेरे में बहुत सारी कमियां होंगी, तो वो नफरत उन कमियों में होनी चाहिए, कमियों की तरफ होनी चाहिए। लेकिन मेरा इस्लाम मुझे कभी गलत नहीं सिखाता, हिंदू धर्म कभी कोई गलत नहीं सिखाता, सिख धर्म कभी गलत नहीं सिखाता। जब कोई धर्म गलत सिखाता ही नहीं है तो धर्म के मामले में हम एलिगेशंस क्यों लगाए कि ये धर्म ऐसा है, ये धर्म ऐसा है? वो तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है मेरी कि मैं कितना सही हूं, मैं कितना गलत हूं। लेकिन मेरा इस्लाम तो ये नहीं कहता है ना कि मैं किसी का रेप करूं। मेरा इस्लाम तो इस चीज की इजाजत नहीं देता है ना मैं किसी का मर्डर कर लूं। ना हिंदू मजहब इजाजत देता है, ना सिख मजहब इजाजत देता है। मुझे लगता है कि हमारी नफरत उस गुनाह की तरफ होनी चाहिए जो गुनाह हो रहे हैं, ना कि एक मजहब की तरफ। ये मजहब जो है बीच में आता है और इस मामले में राजनीति करना ठीक नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये आपस में एक जुन होके एकता दिखा के एक मुल्क बनाते हैं। और हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इसलिए माना जाता है, यहां पे हर धर्म में अपने धर्म को जीने की आजादी है। मैंने कहा था कि एक माली, अगर वो सच्चा माली होगा तो उससे अगर पूछा जाए ये जो फूल खिले हैं आपके गुलशन में, आपने बड़ी मेहनत की है इन फूलों को खिलाने में, सच्चा माली होगा तो उसका जवाब होगा कि इस बाग को खिलाने में मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। इस बाग को खिलाने में अगर सूरज की किरणें नहीं पड़ती तो ये फूल नहीं खिलते, ठंडी हवा नहीं चलती तो ये फूल नहीं खिलते, जरखेज जमीन नहीं होती तो ये फूल नहीं खिलते। तो जरखेज जमीन का भी हिस्सा है, नरम नमी वाली जो हवा है उसका भी हिस्सा है, कड़ी धूप का भी हिस्सा है, तब जाके एक माली के रखवाले होने से ये बाग खिलता है। तो मेरे दोस्तों, ये जो हिंदू मुसलमान है ये एक बॉडी के हिस्से हैं। ये मुसलमान ये बाजू है, ये हिंदू इस देश के पैर है। हमें कहीं जाना होगा मंजिल पे पहुंचने तक तो ये हिंदू जो है इस देश के पैर बनके हमारे मकसद को, हमारे मुद्दाओं को आगे पहुंचा के मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन जब भी कभी वहां पे हमें दिखाना है कि हमने जीत हासिल की है तो ये हाथ उठ के ये बोलता है कि नहीं, हम जीत चुके हैं। बिना हाथ के मैं चल नहीं सकता, बिना पैर के मैं चल नहीं सकता, तो क्यों हम आपस में इस जिस्म के टुकड़े कर लें? क्यों हम हिंदू मुस्लिम में आपस में बांटे? मेरे कितने सारे हिंदू दोस्त हैं, कभी मुझे ये नहीं लगा कि मैं उनके बीच में खतरे में हूं, या वो यहां मेरे पास आते हैं उनको कभी नहीं लगता है कि वो यहां मेरे पास आके खतरे में है। मुसलमानों का एक अहम हिस्सा रहा है हमारे देश में, आगे भी इंशाल्लाह होता रहेगा। तो मुसलमान जो है इस देश के एक अजीम स्तून है, अजीम थंब है इसके। तो मुझे बस इतना ही कहना है कि हम
आपस में एक होए। ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस मामले में ना पड़े। हमारे देश के जो असली मसले हैं उन पे बात किया जाए। हमारी फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचा जाए। हमारी शिक्षा को कैसे बेहतर किया जा सकता है उसके बारे में सोचा जाए। हमारे हॉस्पिटल्स को, हमारे रोड्स को, हमारे एयरपोर्ट्स को, हमारे फौज को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए उसके बारे में हम बात करेंगे। ये कब तक हम धर्म के नाम पर राजनीति करते रहेंगे? हिंदू मुस्लिम हम सब आपस में एक ही है, एक ही जिस्म के हिस्से हैं। हाथ कटेगा तो बॉडी में दर्द होता है, पैर कटेगा तो बॉडी में दर्द होता है, चोट कहीं पे भी लगेगी तो ये आंखें आंसू बहाती है, दिल को दर्द होता है। तो चोट देने की बात ना करें, आपस में एकता की बात करें। भले ही आपको राजनीति में किससे क्या मसला है, अलग अलग नजरिए हैं सबके। कांग्रेस का अलग नजरिया है, बीजेपी का अलग नजरिया है। मैं बीजेपी के साथ तब जुड़ा हूं जब मुझे इनकी आइडियोलॉजी, इनका जो काम करने का तरीका वो पसंद आया। मैं बीजेपी के साथ इसलिए जुड़ा हूं, यहां पे करप्शन फ्री वाला सिस्टम लागू हुआ। मैं बीजेपी के साथ इसलिए जुड़ा, यहां पे डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जाता था। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट्स आने के बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे जैसे जितने भी नौजवान हैं उनके दिल में ये खौफ बैठेगा कि शायद ये जो बीजेपी है ये एंटी मुस्लिम है। एंटी मुस्लिम नहीं बनना है, एंटी सिख नहीं बनना है, एंटी हिंदू नहीं बनना है, एंटी नेशनल नहीं बनना है। हमें नेशन की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, अपनी सोसाइटी की सेवा करनी है। तो इसके लिए हमें यह नहीं देखना है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। हमारे जितने भी भाई लोग हैं सारे एक होके ये वादा कर लो कि हम एक जिस्म है, एक जान है। बॉडी में दर्द कहीं पे भी होता है, चोट कहीं पे भी होती है तो पूरी बॉडी को दर्द उठाना पड़ता है। तो इसीलिए अगर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये अहद कर लो कि हम इस बहकावे में नहीं आएंगे कि कौन हिंदू और मुसलमान की राजनीति करता है। हम इन राजनेताओं को बता देंगे कि अगर आपकी राजनीति सही है तो आप डेवलपमेंट की बात करें, आप इकोनॉमी को बढ़ाने की बात करें, आप स्पेस में जाने की बात करें। ये हिंदू मुसलमान क्या रखा है इसमें? पिछले 70 सालों से तो यही सुनते आ रहे हैं कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है। हिंदू ने मुसलमान का गला काटा, मुसलमान ने हिंदू का गला काटा। क्या मिला हमको आज तक? एक नफरत के सिवा। हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को एक नफरत सिखा रहे हैं। हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को तैयार कर रहे हैं कि वो आपस में लड़े। क्या हम प्यार से नहीं रह सकते? अरे ये हिंदुस्तान तो एक ऐसा देश है जहां पे मोहब्बत इतनी है, प्यार इतना है कि दुश्मन भी हमें दोस्त बनाने पे मजबूर हो जाता है। हिंदुस्तान एक ऐसा वाहिद देश है जहां के लोग इतने हैं, हम गर्व करते हैं, घमंड करते हैं अपने मुल्क हिंदुस्तान पे कि दुनिया में जिंदगी के नाम पे जीने वाले इतने लोग नहीं होते हैं जितना हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के नाम पे मरने वाले लोग हैं। तो क्यों हम आपस में खुद को बांटे हिंदू मुसलमान होके? हम हिंदुस्तानी हैं, देशवासी हैं, आपस में आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं। क्यों हम बांटे एक दूसरे को? सोच कीजिए, सोच कीजिए। मैं माफी चाहता हूं कि अगर मेरी वजह से किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ हो, और रिक्वेस्ट करता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को कि आज का युवा जो चाहता है उनको वो दिया जाए, उनकी डेवलपमेंट के बारे में बात किया जाए, फ्यूचर जनरेशन को ताकतवर बनाने की बात किया जाए, इकोनॉमी को स्ट्रांग करने की बात किया जाए। हिंदू मुसलमान ये हमें नहीं चाहिए। आप थक चुके हैं, बहुत सुन चुके हैं हम हिंदू मुसलमान। घरों के घर उजड़े, बागों के बाग वीरान हो गए। जब कोई बेवा होती है ना तो वो सिर्फ बेवा होती है, वो हिंदू या मुसलमान की बेवा नहीं होती है। जब कोई बच्चा यतीम होता है तो वो सिर्फ यतीम होता है, वो हिंदू या मुसलमान का यतीम नहीं होता है।
जब कोई फैमिली भूखी सो जाती है ना, तो वो सिर्फ भूखे कहा जाता है उनको, वो भूख के मारे सो जाते हैं, उनको हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटते हैं। अरे जब इन सब चीजों में हम मजहब को नहीं देखते हैं, तो ये वोट के टाइम पे हम मजहब को बीच में क्यों लाते हैं? क्या मिलता है हमको? हमको चाहिए कि हम अपना वोट जो है ऐसे माली को दे दें, ऐसे गुलशन के उस रखवाले को दे दें जो इस गुलशन को दुनिया की ऊंचाइयों पे ले जाए। मोदी जी, आप में वो कैपेसिटी है, आप में वो काबिलियत है कि आप इस देश को, इस मुल्क को ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट्स हम जवान पीढ़ी का दिल दुखाते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे अंदर के उस इंसान को मार देते हैं जो प्यार से रहना चाहते हैं। मैं विनती करता हूं आप सबसे कि अगर मेरी वजह से किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ हो, तो मैं आप सब भाइयों और बहनों से माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके ख्यालात मुझसे मिलते जुलते होंगे, और वो इस बारे में जरूर सोचेंगे कि हमको डेवलपमेंट चाहिए, हिंदू और मुसलमान का बंटवारा नहीं चाहिए। खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।